शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पृष्ठभूमि। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की पृष्ठभूमि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूल संविधान के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 में उल्लेख किया गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सिफारिश की कि 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाए, यानी शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाने और उन्हें विद्यालय में बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। यही आगे चलकर शिक्षा के अधिकार को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार बना। राममूर्ति समिति 1990 एवं संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन। अब बात करते हैं राममूर्ति समिति 1990 की। राममूर्ति समिति की प्रमुख सिफारिशों में शिक्षा के अधिकार की बात की गई। इस समिति ने रिपोर्ट में पहली बार शिक्षा के अधिकार को शामिल करने की सिफारिश की। इसके साथ ही शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को एक फ्लो के रूप में समझिए: नामांकन, ठहराव, स्कूल तक भौतिक पहुंच, स्कूल तथा शिक्षक की उपलब्धता। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन 1989 की। इसके अनुच्छेद 28 में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात की गई। भारत ने इस कन्वेंशन पर 11 दिसंबर 1992 को हस्ताक्षर किए। इस प्रकार शिक्षा के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण मान्यता मिली। महत्वपूर्ण न्यायिकवाद। अब आते हैं शिक्षा के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिकवादों पर। सबसे पहले है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992। यह मामला मेडिकल कॉलेज की उच्च फी से संबंधित था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में सम्मिलित है। इसका मुख्य निर्णय था शिक्षा को जीवन के मूल अधिकार का भाग घोषित किया गया। इसके बाद आता है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1993। इस मामले में 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया। साथ ही राज्य को 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व निर्धारित किया गया। इस प्रकार इन दोनों न्यायिक वादों ने शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माही राम सैकिया समिति 1997। अब बात करते हैं माही राम सैकिया समिति 1997 की। इस समिति ने सुझाव दिया कि भारत के संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया जा सके। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक जो माता पिता हैं, उनके लिए 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना एक मौलिक कर्तव्य बनाया जाए। अर्थात मौलिक अधिकार 14 वर्ष तक निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा और मौलिक कर्तव्य माता पिता का कर्तव्य। यह सिफारिश शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थी। तपस मजूमदार समिति 1999। अब बात करते हैं तपस मजूमदार समिति 1999 की। इस समिति का गठन निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक वित्तीय आवश्यकताओं के आकलन हेतु किया गया था। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए 1998 से 2008 तक लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई गई। यह राशि जीडीपी का लगभग 6% थी। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से याद रखें। तपस मजूमदार समिति 1999। अवधि 1998 से 2008। अनुमानित आवश्यकता 1.37 लाख करोड़ रुपए। जीडीपी लगभग 6%। यानी तपस मजूमदार समिति ने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय आवश्यकता का महत्वपूर्ण अनुमान प्रस्तुत किया और इसी पूरी संवैधानिक एवं
न्यायिक पृष्ठभूमि के बाद शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक आधार मिला और आगे चलकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। आज का सवाल आरटीई एक्ट 2009 और तपस मजूमदार समिति 1999 से संबंधित है। प्रश्न है, तपस मजूमदार समिति 1999 के अनुसार सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 1998 से 2008 के लिए कितनी वित्तीय राशि की आवश्यकता का आकलन किया गया था? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ए 1.37 लाख करोड़ रुपए, जीडीपी का लगभग 6%। बी 1.10 लाख करोड़ रुपए, जीडीपी का लगभग 5%। सी 2.37 लाख करोड़ रुपए, जीडीपी का लगभग 7%। डी 99,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? सोचिए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मौर्य एडुहोप को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए जुड़े रहिए मौर्य एडुहोप के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।